एक पुरानी खटारा सी लोकल बस सुबह के धुंध भरे रास्ते पर धीरे धीरे सरक रही थी और उसी बस की पिछली सीट पर एक फटे कुर्ते वाला कमजोर झुर्रीदार चेहरा लिए बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसके पैर में टूटी चप्पलें थीं, हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और आंखों में ऐसी थकान थी जैसे दुनिया ने बहुत सालों से उसे भूला हुआ हो। बस में बैठने वाले कई लोग उसे ताने मार रहे थे। कोई कह रहा था, बाबा टिकट तो ले लो। कोई कह रहा था, अरे उतर जाओ, फ्री में सफर नहीं मिलता। मगर बूढ़ा हर अपमान पर बस हल्की सी मुस्कान देता हुआ खिड़की से बाहर सड़क को देखता रहता था। तभी कंडक्टर आया और बेहद रूखे लहजे में बोला, ओए बुजुर्ग, रोज आते हो और बहाना बनाकर फ्री में बैठ जाते हो, आज नहीं छोड़ूंगा, समझे? बूढ़ा शांति से बोला, बेटा मैं टिकट ले लूंगा, बस स्टॉप तक ही जाना है। लेकिन कंडक्टर ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, अबे लाइन मत मार, पैसे हैं तो टिकट निकाल, नहीं तो निकल। और पूरी बस हंसने लगी। तभी बस अचानक एक बड़े गड्ढे में कूदी और गाड़ी हिल गई। लोग चिल्लाए। ड्राइवर बोला, यार ये बस भी अब दम छोड़ रही है। और उसी समय बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक आ गई जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। बस जैसे तैसे आगे बढ़ती रही और बूढ़ा हर सीट, हर आवाज, हर कंपन को ऐसे देख रहा था जैसे वो इस बस को पहचानता हो, जैसे इस बस की हर खड़खड़ाहट उससे बात कर रही हो। तभी एक स्टॉप आया और 4 बदमाश जैसे दिखने वाले लड़के चढ़े। उनमें से एक ने बूढ़े को धक्का देकर कहा, हटो साइड से, हमको बैठना है। बूढ़ा नीचे गिर गया। बस में किसी ने मदद नहीं की, सब तमाशा देखते रहे। तभी एक लड़की बोली, बाबा को क्यों धक्का दे रहे हो? पर लड़के बोले, तू बीच में मत बोल, ये बूढ़ा फ्री में घूमता है, इसको आदत है भीख की। बूढ़ा खुद उठ गया और बोला, बेटा किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। लेकिन लड़कों ने उसे फिर सीट से उठाकर आगे फेंक दिया और बोला, चल हट। पूरा माहौल गंदा हो चुका था। कंडक्टर ने भी बूढ़े को डांटकर आगे बैठा दिया। अब बूढ़ा सामने ड्राइवर के पास की टूटी सीट पर बैठा था और ड्राइवर उससे बोला, बाबा तुम्हारे जैसे लोग ही हर दिन मुसीबत बनते हैं। बूढ़ा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक रहस्य छिपा था, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं था। बस फिर 10 मिनट चली और अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। ड्राइवर गुस्से में नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। उसने कहा, यार ये इंजन फिर गर्म हो गया, अगर ऐसे ही रहा तो आज पूरे दिन के ट्रिप बर्बाद हो जाएंगे। तभी बूढ़ा धीरे धीरे उठकर इंजन के पास आया और बोला, बेटा ये रेडिएटर पाइप ढीला है, इसे कस दो। ड्राइवर भड़क गया, अबे बाबा तुम रहोगे इंजीनियर, जाओ बैठो, अपना भाषण कहीं और सुनाओ। लेकिन बूढ़े ने बिना गुस्से बोले कहा, तुम कस दो, बस चल पड़ेगी, ये बस मुझे बहुत सालों से जानती है। ड्राइवर हंसा, हाँ हाँ, बस तुम्हारी बड़ी पुरानी दोस्त लगती है। लेकिन फिर उसने मजाक में पाइप कस दिया और बस सच में चालू हो गई। ड्राइवर चौंक गया, पर अहंकार के चलते कुछ बोला नहीं। बस आगे बढ़ी और बूढ़ा वापस चुपचाप बैठ गया। लेकिन अब कई लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे। लड़की जो पहले बदमाशों से उलझी थी, उसने बूढ़े के हाथों पर पुराने ग्रीस के निशान देखे, जिसकी बदबू भी अब थोड़ी आ रही थी, और वो सोच में पड़ गई, ये बूढ़ा कौन है? ये बस को इतना कैसे जानता है? तभी बस शहर के सबसे बड़े जंक्शन पर पहुंची, जहां हमेशा भीड़ रहती थी। इधर एक आदमी चढ़ा जो किसी बड़े अधिकारी जैसा लग रहा था। उसने बूढ़े को देखते ही आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस में चढ़ते हुए उसने ड्राइवर से कहा, आज शाम 6 बजे मालिक खुद बस डिपो में आएंगे। ड्राइवर बोला, अरे मालिक को क्या हुआ अचानक? उस आदमी ने कहा, वो कहना भूल गया, पर मालिक आज उसी बस में सफर करेंगे जिसके बारे में लोगों ने शिकायत की है। ये सुनकर बूढ़े की आंखें हल्की सी भर आईं, जैसे किसी पुराने दर्द पर कोई नमक छिड़क गया हो। पूरी बस को पता नहीं था कि इसी वक्त इसी बस के अंदर बैठा वही बूढ़ा, जिसे सब ताना मार रहे थे, धक्का दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे, वही था इस बस कंपनी का असली मालिक, और किसी को भनक तक नहीं थी। और बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जैसे अंदर एक अदृश्य तनाव तैर रहा था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़े को सबने धक्का दिया, अपमान किया, उसे मुफ्तखोर कहा, वही आदमी दरअसल इस पूरी बस कंपनी का असली मालिक था। बस के हर बोल्ट, हर आवाज, हर कंपन को वो ऐसे पहचान रहा था जैसे किसी पिता को अपने बच्चे की हर सांस पहचान में आती है। लड़की की नजरें बार बार बूढ़े पर टिक रही थीं। उसे लग रहा था कि ये आदमी कुछ अलग है। तभी बस अचानक ब्रेक लगाकर रुकी और बदमाश लड़कों में से एक कूदते हुए नीचे जा रहा था कि उसका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बचा। बूढ़ा तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसके हाथ को पकड़कर बोला, सावधान बेटा।
लड़का शर्मिंदा होकर बोला, थैंक यू। मगर उसका दोस्त बोला, ओए तो इस बूढ़े के आगे क्यों झुक रहा? बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा दिया, जैसे उसे किसी भी गाली, किसी भी अपमान से फर्क नहीं पड़ता। बस फिर चली और जैसे जैसे रास्ता गुजर रहा था, लड़की का शक और गहरा हो रहा था। वो बोली, बाबा आपको बसों के बारे में कितना पता है? बूढ़े ने धीमे से कहा, पूरा जीवन इन मशीनों के साथ बीता है बेटी। तभी सामने रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। बसों की लाइन लगी थी और ट्रैफिक रुका था। लोग हॉर्न बजा रहे थे। ड्राइवर गुस्सा हो गया, आज तो पूरा दिन खराब हो गया। तभी बूढ़ा बोला, थोड़ा बाएं तरफ से निकालो, सड़क का किनारा थोड़ा नीचा है पर बस निकल जाएगी। ड्राइवर फिर चढ़ गया, आपको बहुत पता है ना बाबा? लड़की बोली, अरे सुन तो लो इनकी बात। ड्राइवर ने ताना मारा, हाँ हाँ अब यही मालिक है बस के। बूढ़े की आंख में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन किसी ने नहीं देखी। ड्राइवर ने मजाक उड़ाते हुए बस को बाईं तरफ ले लिया और सच में बस धीरे धीरे ट्रैफिक को पार करती निकल गई। पूरा स्टाफ और लोग दंग रह गए। ये कैसे पता था आपको? एक यात्री ने पूछा। बूढ़ा बस मुस्कुराया और बोला, बेटा ये रास्ता मैंने खुद बनवाया था कई साल पहले। लोग हैरान हुए, आपने बनवाया था? लड़की के चेहरे पर सीधा एक झटका लगा। उसे यकीन हो रहा था कि ये आदमी कोई सामान्य बूढ़ा नहीं है। तभी कंडक्टर चिल्लाकर कहा, अरे बाबा फिर शुरू हो गए, कहानी सुना ना। बूढ़ा चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, जैसे वो किसी पुराने जख्म को छुपा रहा हो। बस 2 स्टॉप बाद जब एक बुजुर्ग महिला चढ़ने लगी तो कोई उसे सीट नहीं दे रहा था। बूढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, माताजी बैठिए। बदमाश लड़का जो पहले उसे धक्के दे रहा था अब बैठा रहा, पर अब उसे खुद पर शर्म आने लगी। वो सोचने लगा कि ये बूढ़ा आखिर कौन है जो इतने अपमान के बाद भी इतना शांत है, इतना सम्मान दे रहा है। तभी अचानक बस में चढ़ा एक आदमी जिसे देखने से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कंपनी के सबसे पुराने ड्राइवरों में से एक था। जैसे ही उसकी नज़र बूढ़े पर पड़ी, उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, साहब आप यहाँ इस हालत में? पूरी बस खामोश हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे से रंग उड़ गया। लड़की और बदमाश लड़के हैरान रह गए। उस बूढ़े ने अपना सर उठाया और सिर्फ इतना कहा, रामनाथ तुमने पहचान लिया। बस में जैसे झटका फैल गया। ड्राइवर बोला, रामनाथ कौन? नए आदमी ने चिल्लाकर कहा, ये हमारे पुराने मालिक हैं, शेखर प्रताप सिंह, बस कंपनी के असली फाउंडर। पूरी बस में जैसे बम फट गया। कंडक्टर के हाथ से टिकट मशीन गिर गई। बदमाश लड़के थरथरा गए। लड़की की आंखें भर आईं। ड्राइवर चिल्लाया, ये मालिक हैं? लेकिन ये तो। आदमी बोला, इन्होंने ही इस कंपनी को बनाया था, सड़कों पर दिन रात खड़े होकर, अपने हाथों से गाड़ियों को ठीक करके, अपने पसीने से। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप मालिक हैं? बूढ़े ने दर्द से भरी धीमी आवाज में कहा, मालिक था बेटी, अब नहीं। पहले लोगों ने धोखा दिया, फिर अपनों ने, लेकिन बसों ने कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए आज भी इनके साथ बैठ जाता हूं। ये सुनकर पूरे बस में सन्नाटा पसर गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सांस लेने की भी। और तभी उस अधिकारी की आवाज मोबाइल पर आई, मालिक आज इसी बस में चढ़ेंगे। ड्राइवर कांपकर बोला, तो फिर वो मालिक आप ही हैं। बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जिसमें बरसों का दर्द, बरसों का इंतजार और बरसों का अधूरा संघर्ष छिपा था। और असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था, बस आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही शेखर प्रताप सिंह ने धीरे धीरे अपनी जगह संभाली, बदमाश लड़कों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। लड़की अब पूरी तरह कांप रही थी। ड्राइवर की सांस अटक गई थी। शेखर ने देखा कि लोग बस के अंदर उनके असली रूप को पहचान चुके हैं। तभी एक मोबाइल की घंटी बजी और शेखर ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था कि आपकी कंपनी के सभी पुराने कर्मचारी और स्टाफ अब बाहर इंतजार कर रहे हैं, मालिक ने बुलाया है। शेखर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सच्चाई के सामने झुकता है और कौन नहीं। बस अचानक धीमे ब्रेक लगाकर रुक गई। बाहर भारी भीड़ जमा हो रही थी। बदमाश लड़के घबरा गए। लड़की ने पूछा, बाबा अब क्या करेंगे? शेखर ने शांत आवाज में कहा, अब दिखाएंगे कि इंसानियत और ईमानदारी की कीमत क्या होती है। बस के हर स्टॉप पर लोग बाहर देखते रह गए। कुछ चकित थे, कुछ डर के मारे कांप रहे थे। तभी शेखर ने अपनी जेब से पुराने दस्तावेज निकाले और जोर से कहा, ये सब दस्तावेज इस कंपनी के असली रिकॉर्ड्स, जो लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, सबको दिखाना है। एक एक करके स्टाफ और कर्मचारी बाहर खड़े होकर देखते गए कि ये बूढ़ा आदमी, जिसे हर कोई केवल अपमानित कर सकता था, वास्तव में बस कंपनी का असली मालिक और इस शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था।
बदमाश लड़कों के चेहरे पर पसीने आने लगे, लड़की की आंखों में आंसू थे, ड्राइवर कांप रहा था और शेखर ने बस का दरवाज़ा खोलकर सभी को अंदर बुलाया और कहा, जो मेरे सामने झूठ बोलता है, भले ही वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसका सच सामने आएगा और उसे जवाब देना होगा। अचानक किसी ने शोर मचाया, ये कैसे हो सकता है? शेखर ने हाथ उठाकर चुप कराया और बोला, देखिए, सच्चाई छिपती नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तभी दूर से देखा गया कि पत्रकार और कैमरामैन भी वहां पहुंच गए थे। शेखर ने अपनी आंखों से इशारा किया और कैमरे पर मुस्कुराते हुए कहा, आज जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि किसी भी इंसान के साथ अपमान, झूठ और छल करना कितना महंगा पड़ सकता है। बस में बैठे सभी लोग अब हक्के बक्के रह गए। बदमाश लड़के सिर झुकाकर खड़े हो गए। लड़की ने धीरे से कहा, बाबा, आप सच में वही हैं जो आप कहते हैं? शेखर ने शांत और भारी आवाज में कहा, हाँ बेटी, मैं वही हूं जो दिखता नहीं, और आज ये दिखाना मेरा काम है कि इंसानियत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो इसे तुच्छ समझता है उसे सबक मिलता है। इसी बीच बाहर से प्रशासन और हेड ऑफिस की टीम आई। सब कुछ लाइव देखा जा रहा था और शेखर ने धीरे से रामनाथ को कहा, अब समय है कि हम उन्हें असली स्थान दिखाएं। पूरी बस में सन्नाटा था। बस का हर इंसान समझ गया कि जो बूढ़ा आदमी अब खड़ा है वो केवल एक सामान्य यात्री नहीं, बल्कि पूरे शहर के व्यापार और इंसानियत की परीक्षा लेने वाला असली मालिक है। और असली तूफान अब शुरू होने वाला था। कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको पता था जो होने वाला था वो सिर्फ अपमान का बदला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। बस अब धीरे धीरे शहर के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर बढ़ रही थी और शेखर प्रताप सिंह ने अपने हाथ में पुराने दस्तावेज और फाइलें लेकर कहा, आज हर झूठ सामने आएगा। बस के अंदर बैठी लड़की कांप रही थी। ड्राइवर की आंखों में डर था। बदमाश लड़के अब हक्के बक्के। अचानक शेखर ने फोन उठाया और बोले, रिपोर्ट्स लाइव हो रही हैं, टीवी और सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं। बाहर जमा भीड़ चौंक गई। लोग शोर मचाने लगे। पत्रकार कैमरे सेट कर रहे थे। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग अपमान करते हैं उनका सच सामने आता है, चाहे कितना भी घमंड क्यों ना हो। तभी बस ने धीमा ब्रेक लगाया और एक पुराने बंद ऑफिस के सामने रुक गई। शेखर ने खिड़की से झांक कर देखा कि अंदर बैंक और कंपनी के घमंडी अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। शेखर ने जोर से कहा, आज मैं दिखाऊंगा कि इंसानियत के साथ धोखा करने वालों का अंत कैसा होता है। बस में बैठे हर शख्स की सांसें थम गईं। बदमाश लड़के सिर झुकाकर खड़े। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा, अब क्या होगा? शेखर ने हाथ उठाया और कहा, अब समय है कि जो झूठ बोले वो जवाबदेह बने और जो अपमान करता है उसे सबक मिले। तभी अंदर से कुछ लोग बाहर देखने लगे और हेड ऑफिस की टीम फोन पर लाइव जुड़ गई। शेखर ने फाइलें खोलते हुए कहा, ये सब रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स और गवाह सब कुछ दिखाते हैं कि कल किसने अपमान किया और किसने धोखा दिया। अधिकारी लगातार बहाने बनाने लगे। शेखर की आंखें चुभती थीं जैसे आग की लपटें। बस में बैठे सभी लोग सांस रोक कर देख रहे थे। लड़की ने कांपते हुए कहा, बाबा, ये लोग कभी सुधरेंगे क्या? शेखर ने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, सुधरना? अब समय आ गया है कि हर झूठ का सच सामने आए और हर अपमानकर्ता को सबक मिले। तभी हेड ऑफिस की टीम और विजिलेंस अधिकारी लाइव स्क्रीन पर जुड़े और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। घमंडी अधिकारी अब और ज्यादा घबरा रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें। शेखर ने आगे बढ़कर कहा, देखो, किसी भी इंसान को उसकी औकात बताना अपराध नहीं, इंसानियत और सम्मान का हक है, और आज मैं इसे साबित करूंगा। वो धीरे से रामनाथ की ओर मुड़े और बोले, बेटा, अब हम सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं, बल्कि इंसानियत का हिसाब करेंगे। अधिकारी लगातार बहाने बनाते। गार्ड डर के मारे कांप रहे थे और रतिका चुपचाप बैठी आंसू पोंछ रही थी। शेखर ने गंभीर और भारी आवाज में कहा, जो कल दूसरों का अपमान करता है उसका सफाया होना तय है, चाहे जितना घमंड हो या कितने बड़े पद पर हो। हर पल लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। सोशल मीडिया पर दर्शक चौंक गए। हर कोई ये देख रहा था कि कैसे एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को झंझोड़ रहा है। शेखर ने अपने दस्तावेज और फाइलें टेबल पर रख दी और कहा, अब आप सभी को खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि इंसानियत और सच्चाई का सामना कैसे किया जाता है। बस में बैठे सभी लोगों के दिल धड़क रहे थे। लड़की धीरे से बोली, बाबा, ये सच में आपका जादू है? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू नहीं बेटा, ये सिर्फ सही और गलत का फर्क है, और आज हर झूठ, हर घमंड और हर छल का पर्दाफाश होगा।
अधिकारी अब लगभग पिघल चुके। रतिका सिर झुकाकर खड़ी और शेखर ने गंभीर स्वर में कहा, अब जो फैसला होगा वो सिर्फ मेरे पिता और मेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे शहर और इस पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बनेगा। कोई भी इंसानियत का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा और हर झूठ को सच के सामने झुकना होगा। जैसे ही शेखर ने आखिरी दस्तावेज अधिकारी के सामने रखे, पूरे बस में सन्नाटा छा गया। अधिकारी और रतिका दोनों हक्का बक्का। शेखर ने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, अब हर झूठ और अपमान का हिसाब चुकता होगा। कल से कोई भी इंसानियत का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रामनाथ ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा, आंसू और गर्व के मिश्रित भाव। बस में बैठे लोग चुपचाप सब देख रहे। शेखर ने आगे बढ़कर कहा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बस सिर्फ एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे की कहानी है, लेकिन ये पूरे शहर और सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। हेड ऑफिस और विजिलेंस अधिकारी लाइव स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे। अधिकारी के पसीने और डर अब साफ। रतिका अब खुद को रोक नहीं पाई। शेखर ने अपने पिता की तरफ देखा और बोला, पिताजी, अब आप बस आराम करें, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि इंसानियत और सम्मान कभी बर्बाद नहीं होते। अधिकारी ने नतमस्तक होकर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। शेखर ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, माफी सिर्फ शब्द नहीं, अब कार्यवाही होगी ताकि दोबारा कोई भी ऐसा न कर पाए। बस में बैठे लोग चुप रहकर ये सब देख रहे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम पर लोग चौंक रहे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा कैसे पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। शेखर ने दस्तावेज और फुटेज जमा कर हेड ऑफिस को सौंपे और बोला, ये सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं, ये इंसानियत और सम्मान का हिसाब है। रामनाथ की आंखों में आंसू और दिल में गर्व। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने दिखा दिया कि सही और गलत का फर्क हमेशा सामने आता है और कोई भी घमंडी या झूठा अपने कृत्य का सामना नहीं टाल सकता। बस में धीरे धीरे खाली होने लगी। अधिकारी और रतिका अब पूरी तरह समझ चुके थे कि सिस्टम और इंसानियत दोनों ही बराबर हैं। शेखर और रामनाथ बस से उतरते हुए बाहर आए। शहर की हल्की धूप में पिता पुत्र ने हाथ में हाथ डालकर कहा, आज हमने सिर्फ अपना सम्मान नहीं बचाया, बल्कि हर उस इंसान का सम्मान बचाया जिसने कभी अपमान का सामना किया। और इस तरह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा पूरे शहर और बैंक सिस्टम के लिए मिसाल बनकर लौटे। इंसानियत और सम्मान की जीत का सबूत बनकर हर किसी के दिल में यही संदेश गया कि असली ताकत पैसा या पद में नहीं, बल्कि हिम्मत, सच्चाई और इंसानियत में होती है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसी ही सच्चाई भरी कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करके एक दोस्त को भेजो। क्या पता उसकी सोच भी बदल जाए।